कोई दूसरा मुख्यमंत्री राज्य में और ईडी का सामना करने के लिए हेमंत सोरेन भी तैयार। बिल्कुल, यहाँ कुछ विधायक जो मंत्री जो हैं वो यहाँ पर फिर से वहाँ से लौट करके सीएम की ये कारकेट है। सीएम देखिए कि सीएम यहाँ से आए हैं और गए हैं अंदर। सीएम का ये कारकेट था, देखिए ये सीएम का ये था। अब देखिए और भी गाड़ियाँ, देखिए सीएम का पूरा कारकेट यहाँ पे जा रहा है। मैं आपको लाइव तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बापू वाटिका से यहाँ पर आए हैं। और पूरे देखिए सीएम अब अपने आवास के अंदर, अब यहाँ पर विधायक भी पहुँचेंगे, मंत्री भी पहुँचेंगे और यहाँ पर जो लंच होगा वो होगा। और इसके बाद ये तस्वीर अपने आप में राजनीतिक हलचल बढ़ा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति अभी 24 घंटे बहुत अहम है झारखंड के लिए। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी जानकारी इस वक्त धीरज दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है, मुख्यमंत्री का जो काफिला है, वो अभी सीएम हाउस के अंदर पहुंचा है। बापू वाटिका से ये काफिला इस तरफ आया है और उसकी तस्वीरें भी धीरज ने आप तक पहुंचाई। लेकिन धीरज, ये राज्य की सिचुएशन के लिहाज से, झारखंड में जेएमएम की मजबूती के लिहाज से क्या कल्पना सोरेन ही इकलौती विकल्प दिखती है? क्योंकि आपने ये भी कहा कि परिवार के जो सदस्य हैं वो विधायक हैं, भाई, उनकी पत्नी वो विधायक हैं। अपनी पत्नी को विधायक का चुनाव लड़ाना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी भरोसा सिर्फ अपनी पत्नी पर, ऐसा क्यों? राजनीति है और राजनीति में भरोसा उन्हीं पर किया जा सकता है जो खास हों। और राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, ये हमेशा देखा गया है। चाहे किसी को, कोई भाई हो, बहन हो, राजनीति में कई फिल्में भी इस तरह की आई हैं। आपने उसमें उस फिल्म को कहीं ना कहीं उस रियलिटी को दिखाया गया। और यही बात यहाँ भी है कि उस पर लालू जब जेल गए थे तब राबड़ी देवी को बनाया गया था। वहाँ भी कई नेता थे, कई कद्दावर नेता थे, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। जो लालू यादव के साथ रात दिन बैठते थे, उनके साथ रहते थे, उन पर विश्वास नहीं किया गया, राबड़ी देवी पर विश्वास किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वास ही राजनीति में, और विश्वास उसी पर किया जा सकता है जो साथ में है, जो सब कुछ समझते हैं, जानते हैं और आगे की रणनीति पर वो काम कर सकते हैं। तो ये पूरा का जो अभी तक की तस्वीर उभर के आ रही है वो उसी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या होता है ये तस्वीर साफ होने के बाद ही। लेकिन झारखंड की राजनीति, ये कहीं राजनीति अब 23 साल का होने जा रहा है झारखंड 2000 के बाद से। और 23 साल में ये स्थिति पहली बार झारखंड में पैदा हो रही है कि कोई चुने हुए मुख्यमंत्री एक किसी एजेंसी के कटघरे में है, उन पर एक संकट के तलवार लटक रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इस तरह का फैसला किया है। तो बिहार के बाद अब यहाँ वो लग रही है कि अगर कुछ होगा, मैं ये नहीं कहता कि क्या हो सकता है, लेकिन आगे कल पूछताछ के बाद क्या करेंगे ईडी, ये तो ईडी के अधिकारी जानेंगे और जो जवाब देने वाले मुख्यमंत्री हैं वो समझेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ इस तरह के होगी बात तो उसके लिए प्लान बी तैयार है। और बिल्कुल प्लान बी तैयार है। लेकिन जरा ये भी बताइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं, धीरज प्रवेश कर रही है, लोकसभा चुनाव चूंकि दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं, इसलिए जरा ये भी बताइए कि जेएमएम यहाँ पे अब नैरेटिव क्या खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? अगर ये कदम उठाना पड़ा किसी सिचुएशन में जिसका आप कयास लगा रहे हैं कि अगर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तो फिर पैरेलल नैरेटिव भी खड़ा करना पड़ेगा अगर लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक सीटें वहां पानी है तो। बिल्कुल एक नैरेटिव तैयार होगा और उस नैरेटिव के पीछे भी रणनीति बन रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये भी कहना कठिन होता है, क्योंकि जिस तरह के उलटफेर सत्ता में होते रहते हैं, बिहार में हुए, महाराष्ट्र में हुए, तो वो भी एक कठिन काम है कहना कि क्या होगा। तो आने वाले दिनों में, 15-20 दिनों में, क्या इस तरह की अगर कुछ राजनीति में अगर हेमंत सोरेन की पत्नी बनती हैं मुख्यमंत्री, तो उसके बाद आगे 15 दिनों की रणनीति क्या होती है ये बहुत दिलचस्प होता देखना। और मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप खुद। विधायक दल की बैठक में नजर आए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर तब आई जब विधायक दल की बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। और वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो क्या हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को राज्य की कमान सौंप सकते हैं।
झारखंड में लगातार सियासी हलचल और तेज हुई है और देखिए किस तरह से 48 घंटों से गायब थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन अब देखिए वो मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचे हैं, विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम आवास के पास धारा 144 लागू है और इसी बीच ये बैठक आगे की रणनीति को लेकर राजनीतिक सफर किस ओर जाएगा, साथ ही साथ जो ईडी की कार्रवाई है उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी बैठक में लगातार चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं इस बैठक में। कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा बहुत दिन पहले से है, जब से ईडी लगातार इन्हें समन भेज रही है और बीच में खबरें भी सामने आई थी कि सियासी संकट भी है झारखंड पे। तब हालांकि खंडन इन बातों का किया था खुद मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने, कि इस तरीके की जल्दबाजी कोई नहीं है, ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब कल्पना सोरेन का इस बैठक में होना, जबकि वो ताल्लुक भी नहीं रखती हैं सियासत से, सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी नहीं है, इस बीच ये दर्शाता है कि ये जो विधायक दल की बैठक हो रही है इस पे इस नाम पर चर्चा हुई होगी कि आगे अपनी जो गद्दी है, अगर गिरफ्तार होते हैं, ईडी इनसे पूछताछ करती है, तो फिर जेएमएम में कल्पना सोरेन को अब आगे किया जाएगा और हो सकता है हेमंत सोरेन की कुर्सी, ठीक जिस तरीके से बिहार में ये सब कुछ हुआ था, लालू यादव के ऊपर जब गाज गिरी थी तो अपनी कुर्सी सौंप कर अपनी पत्नी को गए थे, वो राबड़ी देवी को, तो यहाँ भी वही स्थिति बनती नजर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से ईडी ने जब्त किए हैं कैश, कुल 36 लाख रुपए बताए जा रहे हैं जो जब्त किए गए हैं। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। BMW कार ईडी ने जब्त की है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ईडी अपने साथ ले गई, जब्त कर चुकी है। 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सबसे पहले तो कैश हेमंत सोरेन के घर से, मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड के, और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस BMW गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं जो ईडी ने जब्त कर ली है। कुछ कागजात भी ईडी के हाथ लगे हैं, कौन से वो कागजात है इसको लेकर के अभी पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि अभी जांच जारी है, तो ऐसे में हर चीज को रिवील ईडी की तरफ से भी नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, जो सोर्सेज खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी दे दे कि कार्रवाई जारी है। थे हेमंत सोरेन रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। शाम 7 बजे सोरेन अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हेमंत सोरेन की पत्नी जो है वो मौजूद रही है विधायक दल की बैठक में। और उधर गोड्डा से सांसद बीजेपी के निशिकांत दुबे ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखी कि अब हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल